तो समझ में आया, अच्छी बात है। कैसे बनाएं, क्या बनाएं, आइए देखते हैं। पहला काम, यदि रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो सीधे फार्मूला हो जाएगा 2 cos इनवर्स x, डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा। और इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन मालूम है। लेकिन जब कंडीशन लगा दिया हो, फिर से बोल रहे हैं, जब कुछ कंडीशन नहीं है तो डायरेक्ट हो जाएगा। कंडीशन लगा दिया है तब लेट x बराबर cos थीटा। क्यों cos थीटा मानेंगे? अरे ऐसा चीज मानो कि बाहर cos है तो अंदर cos बन जाए, तो फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा ना भाई। तो ऐसा होने पर y बराबर cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cos इनवर्स cos, थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर देते हैं। cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो y बराबर cos इनवर्स क्या हो गया, ठीक। अब अगर आम कंडीशन रहता जनरल केस, तो जनरल केस में हम लोग क्या लिखते, सीधे बराबर 2 थीटा, बराबर सीधे 2 थीटा। यहाँ के बाद सीधे क्या हो जाता है 2 थीटा, थीटा की जगह क्या हो जाता है cos इनवर्स x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है cos का, जो मालूम है। लेकिन यह जनरल केस नहीं है, यह स्पेशल केस है। यहाँ दिया हुआ है, तब दिया हुआ है तो उस पर चलते हैं। पहला वाले में x दे रहा है 0 से 1, दूसरा वाले में x दे रहा है -1 से 0। सोचो, cos x की जगह cos थीटा, x की जगह cos थीटा, थोड़ा गड़बड़ाओगे तो थीटा हो जाएगा, बहुत बच्चे लिखते हैं π/2 से लेकर के 0। क्यों लिखते हैं भाई? क्योंकि ऐसा लिखते हैं कि सर जी cos 90 का मान 0 होता है, 0 का मान। लेकिन सोचने वाली बात है कि छोटा हमेशा पहले बड़ा बाद में रहेगा ना, इसलिए cos में यह इनिक्विटी बदलती है। तो क्या लिखेंगे, 0 से लेकर, तो यहाँ पर चूंकि 2 थीटा है तो 2 थीटा का मान 0 से लेकर क्या हो जाएगा पाई। वैसे ही -1 होता है पाई के लिए और यह होता है π/2 के लिए, तो यह हो जाएगा π/2 से लेकर कहाँ तक, पाई तक। cos पाई और थीटा मान -1, तो चूंकि 2 थीटा की चर्चा है तो 2 थीटा कहाँ से, पाई से लेकर के 2 पाई। अब चॉइस तुम्हारे पास है। जब यह सिस्टम 0 से पाई रहेगा, जब यह सिस्टम 0 से पाई रह रहा है, यह सिस्टम 0 से पाई, तो जो है वही चीज। तो जब यह सिस्टम 0 से पाई तो जो है वही चीज, यानी 2 थीटा का 2 थीटा। और जब यह सिस्टम पाई से 2 पाई, जब यह सिस्टम पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, तो 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स। जब ये वाला रहेगा पाई से लेकर 2 पाई, तो इसकी जगह हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स। जब ये वाला हो रहा है पाई से 2 पाई, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, एक्स का मतलब 2 थीटा। अब वहां पर थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, cos इनवर्स x। फिर से यहाँ से 2 पाई, इसकी जगह क्या लिख देंगे, cos इनवर्स x। और इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन cos इनवर्स का होता है माइनस ये चीज, और यहाँ पर इसका 0 और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस। तो जो हमने कहा था और इस तरह बनाइएगा तो आंसर सबका मिलेगा, लेकिन प्लस की जगह माइनस, माइनस प्लस। ये था क्वेश्चन cos इनवर्स। तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग tan वाला बनाते हैं, tan वाला। तो tan का भी ग्राफ देख लिया जाए। tan में थोड़ा सा मामला गड़बड़ाता है।
चाहे tan ग्राफ हम लोग देख सकते, लेकिन tan में सब पॉजिटिव में है। चलो दिखा ही देते हैं। y बराबर tan इनवर्स tan x। ग्राफ ग्राफ देखा जाए, कहां से कहां देखा जाए बच्चों? y डैश, यहां हो गया हमारे पास x डैश 0, π/2, पाई 3π/2, 2π और 5π/2। क्लियर बात? आ जाइए यहाँ -π/2, -π, -3π/2। यहाँ हो जाएगा π/2, नीचे -π/2। π/2, π/2, 3π/2, 5π/2 पर tan डिफाइंड नहीं होता है। तो चलिए देखा जाए। ये सब tan जहां जहां पर कभी इन्फिनिटी आता है उस जगह पर थोड़ा मामला जो है ना गड़बड़ा आ जाता है। इन्फिनिटी वाले केस में गड़बड़ा जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड। ऐसे दोनों अलग अलग चीज है, दोनों ही अलग अलग। इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड दोनों अलग अलग चीज है, हम लोग मान कर चलते हैं। नॉट डिफाइंड एक अलग चीज होता है, इन्फिनिटी एक अलग चीज है, मान लेते हैं। चलिए पहले तो बेसिक चीज देखा जाए। y बराबर tan इनवर्स tan x बराबर x रहेगा जब यह रहेगा -90 से लेकर के +90 के बीच। यही कंडीशन है बच्चों। जब ये वाला -90 बराबर नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि 90 -90 पर tan नॉट डिफाइंड। तो यहां से यहां के बीच रहेगा तो x सीधे x हो जाएगा, है ना? जो है वही। तो चलते हैं, x की जगह 0 तो 0, π/4 तो π/4, π/2 के पहले, नॉट π/2 उसके पहले तक। वैसे ही -π/4 और -π/4, -π/2 के पहले तक। यहां पर हम लोग इसमें एक ऐसा सर्किल दे देंगे, क्योंकि एग्जैक्ट π/2 और -π/2 पर tan नॉट डिफाइंड। ये तो ये सब जगह हम लोग का सर्किल रहेगा 3π/2, -3π/2, क्योंकि ये सब जगह tan डिफाइंड नहीं होता है। ये सब जगह ग्राफ टच नहीं करेगा इसको। अब जब आगे चलते हैं, पाई, x की जगह पाई, tan इनवर्स tan पाई, तो tan पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस जगह पर रहना चाहिए -90 से +90 के बीच में। तो tan पाई को पाई +0, 180 प्लस थीटा बराबर tan थीटा होता है। tan 0 बराबर क्या? पाई पर 0, है ना? 3π/2 पर क्या रहेगा? आइए रखा जाए 3π/2। 3π/2 के लिए पाई प्लस π/2 यानी फिर π/2 है। यानी ये ग्राफ हमारा ऐसे चल जाएगा, ये ऐसे जाएगा सब। वैल्यू रखकर मिला ली, सब ग्राफ ऐसे जाएगा। यहां भी रहेगा ऐसे। ठीक है।
अब देखिए सब का रिजल्ट, सब का डायरेक्शन यही है, तो सब में एक्स रहेगा पॉजिटिव है। अब भाई ये एक ऐसा सवाल हो गया कि इसको कोई भी बच्चा बनाएगा तो इसका आंसर नहीं गलत आएगा। सब में एक्स पॉजिटिव भी है, सब में एक्स पॉजिटिव भी है, सब में एक्स पॉजिटिव भी है। यह गुजर रहा है ओरिजिन से एक्स प्लस जीरो, नो नीड। यह गुजर रहा है पाई से, इसको निगेटिव में आके काटेगा, यानी क्या हो जाएगा माइनस पाई। यह गुजर रहा है 2 पाई से, निगेटिव में आके काटेगा तो क्या रहेगा माइनस 2 पाई। यह भी पाई को माइनस पाई को निगेटिव में आके काटेगा तो यह भी क्या रहेगा माइनस पाई। चलिए भाई देखा जाए तो क्या क्या हो रहा है यहाँ, मिलाइए तो। सॉरी ये गलत हो गया, ये तो पाई को वाइस को पॉजिटिव में काटेगा ना, ये वाला पाई कहाँ जाएगा ऊपर पॉजिटिव में काटेगा तो क्या हो जाएगा प्लस पाई। अब बाकी निगेटिव में कट रहा है, इसके पहले वाला भी सब पॉजिटिव में काटेगा। एक्स प्लस 2 पाई, एक्स प्लस 3 पाई सब जाएगा। अब मिलाइए फिर से, सब का डायरेक्शन पॉजिटिव है इसलिए सब में एक्स हो गया प्लस। यह जीरो से गुजर रहा है तो प्लस जीरो, यह गुजर रहा है पाई से निगेटिव में जाएगा तो माइनस पाई, 2 पाई से निगेटिव में माइनस 2 पाई, पाई से पॉजिटिव काटेगा तो प्लस पाई। अब देख लिया जाए एक्स प्लस पाई एक्स, एक्स माइनस पाई और एक्स माइनस 2 पाई, ठीक है। वही क्या है माइनस 3 पाई बाई 2 से लेके माइनस पाई बाई 2, एक्स प्लस पाई, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, एक्स पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, क्या हो गया एक्स माइनस पाई, सब चीज आ गया। अब इसका बाबू क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है हमारे पास y बराबर tan इनवर्स 2x, y बराबर tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड dy by dx if कंडीशन नंबर 1 x कहाँ से कहाँ -1 से 0, इधर लिख देते हैं x -1 से 0। सेकेंड नंबर x माइनस इंफिनिटी से -1। थर्ड नंबर x 1 से इंफिनिटी। तो सिंपल केस में डायरेक्ट हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, डायरेक्ट इसका 2 tan इनवर्स x, मारिए छक्का। लेकिन जब सिंपल नहीं है तब क्या करेंगे, लेट tan थीटा, tan ही क्यों मानेंगे, आप लोग समझदार हैं, क्योंकि बाहर में जो है अंदर में वही चीज आना चाहिए। 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब x की जगह रख देंगे tan थीटा तो बटा में 1 माइनस, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan 2 थीटा। आगे की बात चला जाए। पहला केस x -1 से 0, कंडीशन दे दिया है। दूसरा केस x माइनस इंफिनिटी से -1। तीसरा केस x 1 से इंफिनिटी, x की जगह tan थीटा, तो बेटा tan थीटा -1 से 0, tan थीटा माइनस इंफिनिटी से -1,
tan थीटा 1 से लेके इंफिनिटी, तो थीटा -π/4 से लेके 0, थीटा -π/2 से लेके -π/4, थीटा +π/4 से लेके +π/2। लेकिन यहाँ चूंकि 2 थीटा है तो सब में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -π/2 से 0, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -π से -π/2, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 से लेके पाई। देख लो सही गलती, जब थीटा रहा tan -1 से 0, थीटा हो गया -π/4 से लेके 0, है ना, तो 2 थीटा हो जाएगा -π/2 से 0, थीटा हो गया -π/2 से -π/4, तो 2 थीटा -π से -π/2, थीटा +π/4 से लेके π/2 इंफिनिटी है, तो वो 2 थीटा। चलिए ठीक है, अब आइए ये वाला रेंज कहाँ दिखाई दे रहा है ढूंढो। -π/2 से 0 ये आ रहा है, -π + π/2 0 बीच में रहेगा, तो इस रेंज में रहने पर x सीधे x, इस रेंज में रहने पर y बराबर डायरेक्ट है 2 थीटा, और -π से इस रेंज में आ रहा है ना, तो रहने पर x + π, तो यहाँ रहने पर क्या ये जगह x का मतलब क्या चीज 2 थीटा + π, x यही ना है, ये वाला चीज हो जाएगा यहाँ, तो ये वाला क्या 2 थीटा, और π/2 से π इस रेंज में रहने पर x - π, तो x की जगह क्या है 2 थीटा - π। अब थीटा की जगह क्या रख देंगे, y बराबर 2 tan इनवर्स x, इसकी जगह y बराबर 2 tan इनवर्स x + π, और इसकी जगह हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब यह अलग बात है कि यहाँ सब में tan वाला टर्म पॉजिटिव आया तो आंसर सब में सही आएगा, क्योंकि सब में पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि सब में x पॉजिटिव है। क्लियर बात। चलिए इसको खत्म करते हैं, ये हो गया। अब बाकी काम इसका आप लोग अपना जो भी बच्चे हैं इसको बनाएंगे, अपने अपने RD शर्मा वालों किताब से बनाएंगे। कल शाम तक का समय है आपके पास, यदि इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लेंगे। संडे की शाम तक का समय है, जो भी डाउट होगा पूछेंगे, उसके बाद हम नहीं बनाएंगे। चलिए एक और सवाल, 2 सवाल देख लीजिए। एक सवाल है आपके पास, फाइंड dy/, 2 सवाल देख लो। पहला tan इनवर्स 1 - cos x बटा में 1 + cos x, और दूसरा में y बराबर tan इनवर्स 2 का पावर x + 1 बटा में 1 - 4 का पावर। हालांकि पहले देख चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दे रहा है कंडीशन x - π से लेकर 0 तक, और यहाँ पर दे रहा है x कहाँ से कहाँ, -∞ से लेकर 1 0 तक, इसलिए यह देख लिया जाए। दोनों में कंडीशन लगा दिया है ना। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखा जाए, दिए गए क्वेश्चन को हम लोग क्या लिखेंगे। 2 × में 2 का पावर x, 1 - 4 का पावर x को ऐसा पहले लिख चुके हैं। फिर से बता देते हैं, 4 का पावर x को 2² का पावर x, 2 का पावर 2x यानी 2 का पावर x का स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं 2 का पावर x की जगह क्या मान लेंगे, tan थीटा। लेफ्ट ऐसे ही बनाना है। तो दिए गए क्वेश्चन में हम लोग 2 के पावर x की जगह tan थीटा लिख देंगे। जब ये दे दिया तो यही तरीका, दूसरा कोई मेथड नहीं। दूसरा मेथड लगाइएगा तो आप जानिएगा, और कोई मेथड नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा। जब ये चीज दे दिया तब यही तरीका। ऐसे ये नहीं रहता तो डायरेक्ट यहाँ के बाद हम क्या लिख सकते हैं, जो हम पहले बता चुके हैं 2 tan इनवर्स 2 का पावर x। लेकिन जब ये दे दिया तो यही तरीका बनाने का। अब यहाँ से हमको यह दिखाना होगा यह कहाँ से कहाँ के बीच लाई कर रहा है। तो चूंकि x इज ग्रेटर देन -∞ लेस देन दे रहा है, तो 2 का पावर, तो सब 2 का पावर दे दिया जाए। तो यहाँ से इसकी जगह tan थीटा यह हो जाएगा 1/2 का पावर x, यह हो गया 1, सॉरी इंफिनिटी।
तो 2 का पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा हमको? इन्फिनिटी। अब 1/इन्फिनिटी का वैल्यू 0 से यहाँ हो जाएगा tan थीटा, और थीटा हो जाएगा 0 से लेकर के π/4। तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ? 0 से लेकर π/2। फिर से दिखा देते हैं। जब भी ऐसा कंडीशन दे तो यही प्रोसेस, सबसे पहले यहाँ तक ले आए, उसके बाद क्या है? x कहाँ से कहाँ? x की जगह माना 2 का पावर x है, तो सब में 2 का पावर लगा दिया। 2x की जगह tan थीटा, ये हो जाएगा 1/2 का पावर 0 1, 2 का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी का वैल्यू 0, 2 का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0। तो tan थीटा 0 से 1, थीटा हो गया 0 से π/4, लेकिन यहाँ चूंकि 2 थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा 0 से π/2। अब 0 से π/2 यहाँ कौन सा रेंज है? सेकेंड रेंज रहने पर जो है वही का वही, इसलिए यहाँ पर जो है वही का वही 2 थीटा। अनफॉर्चुनेटली आपको आंसर तो मिल जाएगा, थीटा की जगह tan इनवर्स 2 का पावर x। अब इसको dy/dx निकालिए, कैसे निकालिए हम बता चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली आंसर मिल जाएगा, लेकिन नंबर नहीं मिलेगा जब तक ये दिया रहेगा। ऐसे नहीं बनाइएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अब आ जाइए इस क्वेश्चन में। यहां पर तो कुछ मानने वाली प्रक्रिया है ही नहीं, तो यहां क्या करेंगे बाबू? अब मेरा इन्वर्स ट्रिगो कहानी खत्म है। अब हमें सिर्फ एक क्लास से बच्चों का डाउट और कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनाने हैं, वो तो जरूरी है। कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन अब बताएंगे हम, अच्छे क्वेश्चन। वो तो पूरा बताने के बाद, जब पूरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा तब बताएंगे। पूरा डिफरेंशिएशन हो जाने के बाद बताएंगे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन। यहाँ से 2 से 2 गायब हो गया, y बराबर tan इनवर्स यहाँ हो गया tan x/2। सोच लीजिए x दे रहा है -π से 0, तो यहाँ x/2 है तो x/2 रहेगा -π/2 से लेकर 0। क्या आएगा? सोच लो तुम लोग, इतना तेज हो गए हो, कहाँ से कहाँ आएगा? तो इस तरीके से बच्चों यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ 2 चीज़ बाकी रह गया। क्या क्या पढ़ाना है जान लो। हमको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ाना है, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताना है, फिर कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन कंपटीशन के लिए अलग बना देंगे इसी में, कि कैलकुलस के डिफरेंशिएशन में ही प्लेलिस्ट में ही रहेगा, उसमें कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का रहेगा उसमें एक प्लेलिस्ट में, तो वो आप देख लेंगे, क्योंकि सब अलग अलग बना दे रहे हैं जिससे कि बच्चों को पढ़ने में फ़ायदा हो। जब आप कोई भी जब मेरा प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें सब कुछ खूब अच्छा से सेपरेट दिया हुआ है। पहले तो बेसिक बता दे रहे हैं, उसका अलग है 1A 1B 1C 1D 1E 2A इम्प्लिसिट है, 3 में आ गया आपको पैरामेट्रिक, 4 नंबर में आ गया आपको इन्वर्स। अब 4 में इन्वर्स आ गया, तो ये इन्वर्स का थोड़ा सा अच्छा वाला था, इसको हम डिफरेंशिएशन में ही डालेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करके डालेंगे, इसको प्लेलिस्ट में रहेगा। और उसके बाद आपको आ जाएगा इसमें अगला आ जाएगा स्टूडेंट का प्रॉब्लम जो है सो बता देंगे एक दिन, और फिर आ जाएगा एक लॉगरिथमिक प्रॉब्लम, फिर सेकेंड ऑर्डर। तो अब यहाँ तक का डाउट बता के तब हम आगे लॉगरिथमिक में चलेंगे सेकेंड ऑर्डर में। तब तक इस संडे से हम स्टार्ट कर देंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। सभी लोग ध्यान दे के पढ़िएगा। टेंजेंट नॉर्मल 100% हर एक क्वेश्चन बनाना है। बोर्ड में क्वेश्चन कंपलसरी है और कंपटीशन में एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। जो नहीं पढ़ेंगे वो जान लेंगे, अच्छा नहीं रहेगा उनके लिए। पढ़ना सबको है, ज़रूरी पढ़ना है, ठीक है। आज वाला क्लास मुझे लगता है कि अच्छा क्लास था। आप लोग भी ध्यान से देखे, ध्यान देकर पढ़िए, समझिए। इम्पोर्टेंट क्लास था। आर डी शर्मा वालों को पढ़ने में मज़ा आ जाएगा यह। और बाकी जो जो क्वेश्चन है कल शाम तक जो बच्चे पूछेंगे उनका डाउट बताएंगे। कल शाम के बाद पूछेंगे तो हम डाउट, क्योंकि कितना डाउट बताएंगे, हम आगे भी तो निकालना है ना, आगे निकलेंगे, ठीक है। ज़रा इस चैनल को सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड से कहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, अच्छा रहेगा, हमें ही मज़ा आएगा, आपको ही मज़ा आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा भी सर्किल बढ़ना चाहिए, ओसो मैथ के बच्चों का सर्किल ज़्यादा से ज़्यादा हो, बहुत अच्छी बात है।
हर शहर में हो, हर जगह लोग पढ़ें। अपने फ्रेंड जो आपके बाहर रहते हैं, बिहार के बाहर, उनको भी फ़ोन करिए, कहिए कि जुड़िए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।